अच्छा, 2 बार से यहाँ पे माले के सांसद जो हैं वो जीतते आ रहे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है कि इस बार विकास का मुद्दा कितना कारगर हो पाएगा? तो दिख रहे हैं हम लोग विकास की ललक लोगों में जगी है। जो तरारी 9 वर्षों से पिछड़ा है और तरारी के लोगों को यह बात महसूस हो रही है और हम लोग जिस चेहरा को देखते हैं उस चेहरे पर यह इबारत लिखी दिखती है कि ये विकास की ललक इनके अंदर जगी है। उम्मीदवार जनसुराज के हैं, उसी जाति के दरवाजे पर आप खड़ा हैं। आपको लग रहा है कि इसी तरीके से देखने से कि यहाँ जनसुराज का किसी तरह का कोई प्रभाव दिख रहा है? जनसुराज कहीं नहीं है और जाति पाति भी यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ विकास के लोग बात कर रहे हैं। आप देखे होइएगा जैसे ही हम लोग निकले गरीब तबके के साथ नहीं है। हाँ। वो तो हमारे एनडीए के एक अंग है। हाँ। अभिन्न अंग है। अच्छा, ये जनसुराज ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इस तरह से फाइट कर रहे हैं, ये क्या है? आप देख लीजिएगा, उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। हाँ। आप घूम के देख लीजिए, जनसुराज का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। जातीय वोट जो है शायद ऐसा एक होता है राजनीति सेवा होता है और एक व्यवसाय होता है। तो जो पीके हैं, जो प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वो जीवन भर व्यवसाय किए हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम किसी भी चुनाव में 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी ऊपर रुपया लेते हैं और तब हम प्रचार करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपके इस मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी, जब आपने इतना पैसा कमाया है तो समाज के लिए क्या किया? क्या आपने गांव में एक स्कूल खोला है जो कि इसमें बच्चे फ्री में पढ़ाई करें? क्या आपने क्षेत्र में कभी किसी गाँव में या अपने ही गाँव में कोई एक हॉस्पिटल खोला है जिसमें आप वहाँ के लोग का फ्री इलाज हो? तो सेवा करना और बिजनेस करना बहुत अंतर होता है। और यहाँ क्या लग रहा है इस बार जो वोट का समीकरण है, जो जातीय आधारित वोटिंग? नहीं, देखिए, अगर ये जो चुनाव है जातीय आधार पे है ही नहीं, ये सिर्फ विकास की लड़ाई है। अच्छा चल रहा है, कैंप पे बहुत बढ़िया चल रहा है और लोग हम लोग के साथ। किस तरह से ये देखते हैं उपचुनाव को? यह उपचुनाव देखिए, ये महत्वपूर्ण है। ये बता देगा लोगों को कि किस तरफ हवा बह रही है। अब अगले साल हम लोग के विधानसभा का चुनाव है, इसलिए यह चुनाव, यहाँ का चुनाव और बाकी जो 3 जगह का चुनाव है, महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग पूरा इसमें मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, दलित वोट बैंक को एक करने के लिए चिराग पासवान को भी उतारा गया है इस फील्ड में। हाँ, चिराग तो हम लोग के साथ ही है। हाँ। वो तो हमारे एनडीए के एक अंग है। हाँ। अभिन्न अंग है। अच्छा, ये जनसुराज ये कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, इस तरह से फाइट कर रहे हैं, ये क्या है? आप देख लीजिएगा, उनका कहीं कोई प्रभाव नहीं है। हाँ। आप घूम के देख लीजिए, जनसुराज का कहीं कोई प्रभाव नहीं है। जातीय वोट जो है शायद ऐसा पता चल रहा है कि जनसुराज जो है ये बीजेपी का वोट काटने का काम कर रहे हैं, ले रही है। हाँ, लेकिन नहीं, एक भी वोट काटने में सफल नहीं हो सकेंगे। आप देख लीजिए, अपने बन जाता तो सब लोग का बना दिए। अब अपना यहाँ खाता खुलेगा कि नहीं खुलेगा कोई ठीक नहीं। फेमस नारा है कि हर मोदी घर मोदी, उनसे कहना है कि हम ही दिए हैं प्रशांत किशोर जी के। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। नारा बीजेपी का नारा है। सब जो भी नारा है वो अपना बीजेपी। और नीतीश कुमार के बारे में से बोल रहे थे कि नीतीश कुमार बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार नारा ये जो है प्रशांत किशोर दिए हैं। अरे वो तो बोलेंगे सब हम ही नारा दिए हैं, कहने से अपना नारा अब निकाले ना। अब उनका नारा में क्या होगा? यहाँ कहीं कुछ नहीं है। यहाँ सुनील पांडे जिंदाबाद। अब रह ही नहीं गया है, चुनाव एक तरफा हो गया है। विशाल प्रशांत यहाँ बड़ी मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए अब फाइट की कोई बात नहीं है। फाइट कल तक था। आज मुख्यमंत्री जी के और चिराग पासवान जी के आने के बाद तरारी की समा बदल गई है। और यहाँ के बहुसंख्यक लोगों ने फैसला कर लिया है कि विशाल प्रशांत को ही सदन भेजना है। अच्छा सर, ये बताइएगा, जनसुराज के जिस जाति से उम्मीदवार हैं उस जाति के जो वोट बैंक जो है ऐसा लग रहा है कि कट रहेगा जनसुराज का? जिस जाति के उम्मीदवार जनसुराज के हैं, उसी जाति के दरवाजे पर आप खड़ा हैं। आपको लग रहा है कि इसी तरीके से देखने से कि यहाँ जनसुराज का किसी तरह का कोई प्रभाव दिख रहा है? जनसुराज कहीं नहीं है और जाति पाति भी यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ विकास के लोग बात कर रहे हैं। आप देखे होइएगा जैसे ही हम लोग निकले गरीब तबका के लोग वहाँ खड़ा थे और सब लोगों ने एक स्वर से स्वीकार किया कि 10 वर्षों में 9 वर्षों में माले जब से यहाँ प्रतिनिधि रहा है कोई विकास नहीं हुआ है। तो सब लोगों में यहाँ तरारी के जनता में विकास की ललक है और इस एनडीए की सरकार का जो विकास का धारा है उसको तेजी से यहाँ तरारी में लाने के लिए यहाँ की जनता ने फैसला कर लिया है कि एनडीए उम्मीदवार को ही चुनाव जीताना। अच्छा, उनका ये कहना है प्रशांत जी का कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री हम ही बनाए हुए थे, मोदी जी को प्रधानमंत्री हम ही बनाए थे, नारा भी हम ही सारा दिए हुए थे। बिहार में 12 नीतीश कुमार है। आदमी को जब जरूरत से ज्यादा मान सम्मान कभी मिल जाता है तो वह हम उसके अंदर आ जाती है कि हमारा गुणवत्ता है। लेकिन कभी भी आदमी को ये समझना चाहिए क्षेत्र में
उपचुनाव में उप मुख्यमंत्री दिया गए, मुख्यमंत्री दिया गए, चिराग पासवान दिया गए, क्या मोदी जी भी आने वाले हैं? नहीं, मोदी जी का कार्यक्रम नहीं है। अच्छा, 2 बार से यहाँ पे माले के सांसद जो हैं वो जीतते आ रहे हैं तरारी विधानसभा क्षेत्र में, तो क्या लग रहा है कि इस बार विकास का मुद्दा कितना कारगर हो पाएगा? तो दिख रहे हैं हम लोग विकास की ललक लोगों में जगी है। जो तरारी 9 वर्षों से पिछड़ा है और तरारी के लोगों को यह बात महसूस हो रही है और हम लोग जिस चेहरा को देखते हैं उस चेहरे पर यह इबारत लिखी दिखती है कि ये विकास की ललक इनके अंदर जगी है। माध्यम से जितने भी तरारी की मतदाता हैं उनको मैं अपील करूंगा कि आप भाजपा को वोट करें और एक बार हमारे कमल निशान पर वोट मारकर विशाल प्रशांत जी को विजयी बनाएं। क्या उद्देश्य क्या है? भाजपा को ही वोट लोग क्यों करें? देखिए, वोट इसलिए करना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने 10 साल से देख चुके हैं कि माले के जो विधायक रहे हैं आज तक विकास की कोई भी कार्य जो है उचित वो नहीं करा पाए हैं। इसलिए देखिए, न जात पात को नहीं देखते हुए कम से कम विकास को मुद्दा बनाकर एक बार भाजपा को वोट कीजिए और विशाल प्रशांत जी को विजयी बनाएंगे। अच्छा, ये जनसुराज ये निकल कर आ रही है, तीसरी पार्टी ये फाइट करेगा फिर? एक चीज बताते हैं, हम लोग दूसरी पार्टी की बात क्यों करें जब हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग की किसी से लड़ाई नहीं है। हम लोग सीधा ये है कि हम लोग जीत रहे हैं और बाहरी मतों से जीत रहे हैं। जो आप बात बोले कि किसी से लड़ाई नहीं है, हम जीत रहे हैं, लेकिन यही बात ये सभी पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी तो कहीं रही है, माले वाले भी कर रहे हैं और इधर फिर से जनसुराज आई है। नहीं, ठीक है, किरण सिंह जी, आप जो बोल रहे हैं कि माले के लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो जनता 13 तारीख को बता देगी कि किससे लड़ाई किसकी है। हाँ। ये तो आपके सामने आएगा, रिजल्ट आते ही आपको पता चलेगा कि हम लोग की क्या स्थिति है। और हम लोग अच्छी तरह से, और ये भी नहीं है कि हल्का फुल्का चाहे 1-2 हज़ार वोट से, हम लोग कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। देखिए, आपको आगमन हुआ था। हाँ जी, चिराग पासवान जी का आगमन हुआ था। वो तरारी में उस समय शायद हम नहीं पहुंच पाए थे। उसके लिए हमें खेद है। लेकिन क्या लग रहा है इस बार जो वोट का समीकरण है, जो जातीय आधारित वोटिंग? नहीं, देखिए, अगर ये जो चुनाव है जातीय आधार पे है ही नहीं, ये सिर्फ विकास की लड़ाई है। जो विकास को महत्व देते हैं वो सिर्फ विकास के लिए ही वोट करेंगे। चलिए, क्या कहिएगा सर? हमारे शीर्ष नेतृत्व है, सभी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये तरारी विधानसभा की जो चुनाव हो रही है ये विकास के लिए हो रही है। विगत सुनील पांडे जी का जो किया हुआ कार्य था, जो उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाए सुदामा प्रसाद जी। 10 साल यहाँ पे विधायक रहे और पूरे तरारी को गत में मिला दिए। और जिस तरह से जातीय उम्दा, जातीय द्वेष, जातीय बात करके वो केवल यहाँ पे 10 साल विधायक रहे हैं। आज की स्थिति है कि जो सुनील पांडे जी जिस कार्य को किए हैं उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है। तो यहाँ की जनता के दिमाग एकदम साफ है, विचार साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट देना है और भारी बहुमतों से जिताना है। अच्छा सर, ये जो जनसुराज वाले हैं बार बार टारगेट कर रहे हैं आपके जो प्रत्याशी हैं उन पर, जो कि ये विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर मुआवजा वगैरह जो है पूजा पाठ में हमारे प्रत्याशी इसके बारे में तो कहा, जो विशाल प्रशांत जी है उन्होंने कहा कि ये फेक फोटो है। तो ये जो नई, देखिए, एक होता है राजनीति सेवा होता है और एक व्यवसाय होता है। तो जो पीके हैं, जो प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वो जीवन भर व्यवसाय किए हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम किसी भी चुनाव में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से भी ऊपर रुपया लेते हैं और तब हम प्रचार करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपके इस मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी, जब आपने इतना पैसा कमाया है तो समाज के लिए क्या किया? क्या आपने गांव में एक स्कूल खोला है जो कि इसमें बच्चे फ्री में पढ़ाई करें? क्या आपने क्षेत्र में कभी किसी गाँव में या अपने ही गाँव में कोई एक हॉस्पिटल खोला है जिसमें आप वहाँ के लोग का फ्री इलाज हो? तो सेवा करना और बिजनेस करना बहुत अंतर होता है। और यहाँ